अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए आइए बग़ैर किसी देरी के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब जी, मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। मौलाना साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल कर हमारे मसले मसाइल का जवाब देते हो। आपका वक्त बड़ा कीमती है मौलाना साहब जी, हम समझते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं मसला मौलाना साहब जी नंबर 1, अगर लास्ट शब क़दर ही मौलाना साहब जी 29 रमज़ान की हो और रमज़ान का महीना भी 29 ही का हो और चाँद रात भी 29 की हो, तो क्या फिर इस रात की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं। देखिए, जो आखिर रात होती है यानी जिसको हम चाँद रात कहते हैं, वो उसको कहा जाता है लैलतुल जाइज़ा, यानी उस रात जो है बंदों को इनाम मिलता है। पूरे महीने जो उन्होंने इबादतें की होती हैं, तो उन तमाम इबादतों का, रोज़ों का, नमाज़ों का उस आखिरी रात में यानी चाँद रात में उनको इनाम मिलता है। अब अगर वही रात जो है 29वीं हो जाए, 29 रोज़े हो जाएं, तो वही 29वीं शब हो जाएगी, वही शब क़द्र हो जाएगी। तो शब क़द्र और इसी तरीक़े से चाँद रात दोनों एक साथ हो जाएंगी, तो इसकी फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि शब क़द्र तो ख़ुद इतनी बड़ी फ़जीलतों वाली रात है कि हज़ार महीनों से अफजल इसको कहा गया है। और फिर जो आखिरी रात है यानी कि रमज़ान की जो आखिरी रात होती है, जिसको हम लैलतुल जाइज़ा या चाँद रात कहते हैं, उसकी भी हदीस पाक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में तमाम बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फ़रमा दिया करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत हो जाएगी। इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी इसके बाद में कहते हैं इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी, अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो क्या उस जानवर पर सूरह फातिहा दम कर सकते हैं? और क्या सूरह फातिहा का पानी भी पढ़कर पिलाया जा सकता है? क्या फ़रमाते हैं मौलाना साहब जी? जी हाँ, बिल्कुल। जानवर बीमार हो जाए या कोई इंसान बीमार हो जाए तो उस पर ये दम किया जा सकता है। यानी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो सूरह फ़लक़, सूरह नास, सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, ये तीनों सूरतें पानी पर पढ़कर दम करने के बाद आप जानवर के ऊपर जो है पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरीके से वो पानी भी उसको पिला सकते हैं। इसी तरह से सूरह फातिहा पढ़कर भी उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा सकता है, या उस पर जो है पढ़कर फूंका जा सकता है। कोई हर्ज की बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। और हदीस पाक के अंदर अगर किसी जानवर को नज़र लग जाए तो उसकी एक दुआ आती है। वो दुआ जो है मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, ये दुआ है, ला बअस अज़हिबिल बअस रब्बन नास इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला यक्शिफ़ुद्दुर्र इल्ला अंता। ये दुआ है। इस दुआ का तर्जुमा देखिए, कोई डर नहीं, दूर कर दे दुख बीमारी ए लोगों के परवरदिगार, शिफ़ा दे तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरे सिवा कोई दुख तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता। इस दुआ को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि देखिए, अगर किसी जानवर को नज़र लग जाए तो उसके दाएं नथने में 4 मरतबा और बाएं नथने में 3 मरतबा पढ़कर इस दुआ को फूंक दिया जाए, तो इंशाअल्लाह जानवर को जो नज़र लगी है वो उसकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाँद रात की रात में अल्लाह की इबादत जो बंदा करेगा तो उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जब सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे क़यामत के दिन। क्या फ़रमाते हैं मौलाना साहब जी? जी हाँ, बिल्कुल इस तरीक़े की हदीस है कि जो बंदा ईद उल फ़ितर की रात में इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उस बंदे के दिल को ज़िंदा रखेगा कि जिस दिन तमाम लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी कि क़यामत के दिन, ठीक है। तो ये हदीस है बिल्कुल। इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग दुआएं दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा साहब, इसके बाद में रिज़वान कहते हैं लैलतुल क़द्र की रात होती है या पूरा दिन? नहीं, लैलतुल क़द्र की सिर्फ रात होती है, दिन नहीं होता है। यानी जैसे ही हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो मगरिब की नमाज़ के बाद से रात शुरू हो जाती है और फिर सहरी के टाइम तक, सुबह सादिक़ तक ये रात रहती है, ठीक है। इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अपने अब्बू को ईद के दिन दिखाएं मुफ्ती साहब। जी इंशाअल्लाह ज़रूर दिखाऊँगा। कहते हैं मुफ्ती साहब, रमज़ान में सर मुनव्वर जमा साहब की वीडियो सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद में अली अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने संडे कमेंट बॉक्स में सवाल लेने
लिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सवाल इनका रह गया, कह रहे सवाल ये था कि स्नेक यानी सांप के काटने का कुरान शरीफ में इलाज है? अहमद जान पठान कुमरिया लालपुर कला रामपुर से है। जी हाँ, कुरान करीम के अंदर तो हर चीज़ का इलाज है। देखिए, अगर किसी को कोई जहरीला जानवर या कोई भी सांप बिच्छू वगैरह काट ले तो यही इलाज है उसका, कि सूरे फलक, सूरे नास, सूरे काफिरून, ये तीनों सूरतें पढ़ने के बाद में जो है जिस जगह पर किसी सांप ने या जहरीले जानवर ने काट लिया है वहाँ पर दम कर दिया जाए, या पानी पर दम करने के बाद उस पानी का छींटा वहाँ पर मार दिया जाए। इसी तरीके से सूरह फातिहा का भी दम किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ किसी माहिर डॉक्टर को जो जानने वाले हैं इस सिलसिले में, उनको भी दिखाया जाए। ठीक है, तो सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिर, उनका दम किया जा सकता है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, इरशाद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर कोई रब्बना लकल हम्द ना कहे तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी। जो तकबीर तहरीमा होता है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम नमाज़ को शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ को शुरू करते हैं ना, तो जो सबसे पहली तकबीर होती है इसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा। तो इस तकबीर का कहना ज़रूरी है। इसके अलावा की जो बाकी तकबीरें होती हैं, अल्लाहु अकबर है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, रब्बना लकल हम्द, ये सारी जो तकबीरें होती हैं, रुकू की, सजदों की, सजदे में जाने की, सजदे से उठने की, ये सारी तकबीरें मसनून हैं, यानी सुन्नत हैं। अगर आप इनको कहेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं कहेंगे तब भी आपकी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल कराहत आ जाएगी, यानी कि मकरूह होगी, सवाब के अंदर कमी कर दी जाएगी। तो तकबीरें कहनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इत्तेफाक से भूल गया तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी। नमाज़ दोहराने की या सजदा सहू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फ़ातिमा अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर PZ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हज़रत शब क़द्र को पा लेना क्या है? हमें कैसा पता चलेगा कि हमने शब क़द्र को पा लिया? वो कौन सी अलामत और कौन सी निशानियाँ हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये शब क़द्र है? शब क़द्र को पा लेना यही है कि बस आप उसमें इबादत करें। अब जो बंदा जितनी ज़्यादा इबादत करेगा उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान में है ना कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। यानी अगर कोई बंदा इस पूरी रात के अंदर इबादत कर ले तो उसको 1000 महीनों का सवाब मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर किसी ने ऐशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी, तरावी पढ़ी, उसके बाद में फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली और पूरी रात वो इबादत में लगा रहा, तो फिर उसको यूँ समझिए कि 1000 महीनों का सवाब मिल गया। ठीक है। और एक बंदा वो है कि जिसने इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, फिर उसके बाद में जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, बाकी पूरी रात सोता रहा, तो उसको भी सवाब मिलेगा। जितना उसने काम किया है उतना उसका सवाब मिलेगा। हो सकता है उसको 200 महीनों की या 300 महीनों की इबादत का सवाब मिल जाए। अब इसी तरीके से किसी ने इशा और फ़जर जमात के साथ पढ़ी, तरावी भी पढ़ ली, उसके बाद में 2-4 घंटे इबादत कर ली, बाकी रात सो गया, तो हो सकता है उसको 500, 600 या उससे भी ज़्यादा महीनों की इबादत का सवाब मिल जाए। तो इस तरीके से सवाब मिलेगा। जो जितना ज़्यादा इबादत करेगा उतना ही ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा। अब कहते हैं वो कौन सी अलामत है जिससे हमें पता चले कि हमने शब क़द्र को पा लिया? तो देखिए, अलामत इसकी यही है कि बस आप जो आखिर की ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, इन रातों में इबादत करो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो रात आपको मिल जाएगी। अलबत्ता उलमा ने इसकी बहुत सारी निशानियाँ भी बयान की हैं कि यह रात कैसी होती है। उन्हीं में से एक निशानी ये है कि ये रात बिल्कुल ठंडी होती है। ठंडी का मतलब ये है कि नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा इसके अंदर सर्दी होती है, बिल्कुल नॉर्मल इसके अंदर मौसम होता है। और जब सुबह को सूरज निकलता है तो वो शुआओं के बग़ैर निकलता है, यानी बिल्कुल भी सूरज के अंदर किरणें नहीं होती, एकदम साफ़ सुथरा सूरज निकलता है। इसी तरीके से एक अलामत ये भी है कि इस रात के अंदर समंदरों का जो सारे का सारा पानी है ना, वो बिल्कुल मीठा कर दिया जाता है। जितने भी खारे समंदर हैं सारे का सारा पानी मीठा कर दिया जाता है। इसी तरीके से उलमा ने एक अलामत ये लिखी है कि इस रात के अंदर जितने भी दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, सारे के सारे सजदे में हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करते हैं, ज़मीन पर जो है बिल्कुल गिर जाते हैं। लेकिन ये हर किसी को मालूम नहीं होगा, हर शख्स देखकर इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बल्कि ये अल्लाह वालों को, जो अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे हैं, वलीउल्लाह हैं, जिनका अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ है, यूँ कहिए कि जिनको कश्फ होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको दिखाना चाहे उसको दिखा भी सकता है। हर आम आदमी को ये बात नहीं मालूम हो सकती कि पेड़ पौधे अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी अलामतें उलमा ने लिखी हैं, लेकिन बहरहाल हर आदमी को ये अलामतें मालूम हो जाएं, हर आम आदमी को ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। बस हमारी ज़िम्मेदारी इतनी ही है कि हम इन ताक़ातों में इबादतें कर लें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह हमने इस रात को पा लिया है। ठीक है।
रज़वान मलपरा कहते हैं सगीरा गुनाह किसे कहते हैं और कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। सगीरा गुनाह, देखिए इसकी तो बहुत लंबी तफसील है, उलमा ने तरह तरह से बयान की है, लेकिन आप इनको मुख्तसर अंदाज़ में और अपने सीधे साधे अंदाज़ में यूँ समझ लीजिए कि कबीरा गुनाह तो वो हैं कि जिनके करने पर कुरान व हदीस में कहीं ना कहीं कोई सज़ा, कोई वईद आई है, जैसे ज़िना है, चोरी है, नमाज है, इसी तरीके से ज़कात का, रोज़े का छोड़ना है, इसी तरीके से नाहक किसी का कत्ल करना है, किसी को गाली देना है, गीबत करना है, चुगली करना है, किसी पर बहतान लगाना है। तो इस तरह के जो गुनाह हैं ये सारे गुनाह कबीरा होते हैं, ठीक है। और जिन गुनाहों पर कोई वईद नहीं आई है तो ऐसे गुनाहों को गुनाह सगीरा कहा जाता है। इसकी भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, जैसे हमने इबादत के अंदर कोई छोटी मोटी गलती कर दी, कोई हमसे अनजाने में या ना जानते हुए कोई गलती हो गई, किसी जानवर को ऊपर पैर रख गया, या धोखे से किसी के हमसे हाथ लग गया, या धोखे से हमने किसी की, हम कहना कुछ और चाह रहे थे, ज़बान से हमारी कुछ और निकल गया तो दूसरे को तकलीफ़ हो गई। तो इस तरीके से जो गलती से हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, वो गुनाह सगीरा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी गुनाह कबीरा क्या हैं, अलग अलग गुनाह सगीरा क्या हैं, इंशाअल्लाह उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा साहब, इसके बाद में हैं शमी अख्तर, कहते हैं अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा इंसान कौन सा है। अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा इंसान तो वही है कि जिसको अल्लाह अच्छा बना ले और जिसको अल्लाह अच्छा समझ ले। अब हमें अपने एतबार से ये करना है कि जो फ़राइज़ हैं सबसे पहले उनको मुकम्मल करना है, उसके बाद में जितनी अल्लाह तौफ़ीक़ दे नवाफ़िल का अहतमाम करना है, गुनाहों से बचना है, दूसरों को सताना नहीं है, तो बस वही अच्छा इंसान है। तो फ़राइज़ का सही तरीक़े से अहतमाम कीजिए, जो आपके मामलात हैं लोगों के साथ, किसी का हक़ मत मारिए, किसी को सताइए मत, बुरा मत कहिए, तो बस वो सबसे अच्छा इंसान है। एक हदीस में आता है ना कि एक सहाबी रसूल थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिसको जन्नती देखना है इस शख्स को देख लो। हालांकि उनका कोई ऐसा अमल नहीं, बस एक सीधे साधे आदमी थे। तो एक सहाबी को फ़िक्र हुई कि मैं देखूं कि ये अमल क्या करते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। तो जब उनके घर गए, 3-4 दिन, बहुत लंबा किस्सा है, उनके पास रहे तो कोई ऐसा अमल तो नहीं पाया। जब उनसे मालूम किया कि भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको जन्नती कहा है, आपका ऐसा कौन सा अमल है, तो उन्होंने कहा कि कोई अमल तो नहीं है, बस इतना है कि मैं अपने दिल को बिल्कुल साफ़ रखता हूँ, अपने दिल के अंदर हसद, कीना, कपट कुछ नहीं रखता। तो ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। तो इसलिए अपने दिल को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए लोगों की तरफ से, और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं, जो फ़राइज़ हैं हमारे ऊपर, उनको पूरा कर देना चाहिए। बस अल्लाह के नज़दीक हम सबसे अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है। ज़ूबी कहती है अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये जानना है कि सदक़े फ़ितर कब तक दिया जा सकता है। सदक़े फ़ितर बेहतर ये है कि रमज़ान के अंदर अंदर दे दिया जाए, और अगर रमज़ान के अंदर अंदर ना दिया तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी आप दे सकते हैं। लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी नहीं दिया, ईद का दिन भी गुजर गया, तो फिर ईद के बाद भी दिया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि ईद से पहले दे दिया जाए, या फिर ईद के दिन कम से कम दे दिया जाए, उससे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर देर हो गई किसी वजह से तो बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। शमी अख्तर कहते हैं कुरान मजीद के अंदर कोई कापी कुछ रख सकते हैं मुफ्ती साहब। नहीं, गलत तरीक़ा। भाई कुरान बहुत आज़मत वाली, बरकत वाली किताब है, तो इसका एहतराम और अदब हमारे ऊपर ज़रूरी है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई चीज़ रखना, इसके अंदर कोई चीज़ रखना, ये गलत तरीक़ा है, ठीक है। शमी अख्तर कहते हैं तहज्जुद की नमाज़ पूरी 12 रकात पढ़ें या 2 रकात, जितनी रकात आसानी के साथ आप पढ़ सकते हो पढ़ लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रकात पढ़ा करते थे, ठीक है, 2 रकात से लेकर 8 रकात तक। तो अगर ये तो नफिल नमाज है, कोई मुतय्यन नहीं है, इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हम 12 पढ़ें 8 पढ़ें। भाई अगर आप 12 पढ़ सकते हैं 12 पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह के नबी का मामूल तो 8 रकात था, तो 2 से लेकर 8 रकात तक पढ़ लीजिए। अगर कोई 8 नहीं पढ़ सकता 6 पढ़ ले, 6 नहीं पढ़ सकता 4 पढ़ ले, या 2 पढ़ ले, जितनी भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी का मामूल जो था वो 8 रकात पढ़ने का था, ठीक है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक लड़की को कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ, मगर हैज़ की हालत में कैसे पढ़ाएँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी लड़की को कुरान पढ़ाते हैं, वो बालिगा है, आप भी बालिग हैं, आपके लिए वो गैर महरम है, तो उसको कुरान पढ़ाना आपके लिए जायज़ नहीं है, ठीक। जहाँ तक मसले की बात है कि अगर किसी को हैज़ आ जाए, तो हैज़ की हालत में चाहे वो पढ़ाने वाली हो या पढ़ने वाली हो, उसको कुरान करीम को यानी कि पूरी आयत एक सांस में नहीं पढ़ना, बल्कि काट काट के पढ़ना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी आयत है, तो इसको ऐसे पढ़ना है
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीक़े से काट काट कर पढ़ना है। पूरी आयत को या पूरी सूरत को एक सांस में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। SDLMP कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे ताकि हम जैसे बेइल्म लोगों की रहनुमाई हो सके। नहीं, आप बेइल्म नहीं हैं, माशाल्लाह आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म की, दीन की समझ दी है, तभी तो आप सवाल पूछ रहे हैं। तो खैर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको और दीन के अंदर पुख्तगी और इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ। कहते हैं बैंक से मिलने वाला सूद लेना कैसा है? बाज़ लोग कहते हैं कि मुस्तहब, क्योंकि हुकूमत गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम से सूद नहीं होता, बोनस है ये, रहनुमाई करें। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक के अंदर ऐसा खाता नहीं खुलवाना चाहिए जिसके अंदर सूद आता है। जो सूद से बिल्कुल खाली हो ऐसा खाता खुलवाना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा खाता खुलवा लिया है बैंक में और उसको सूद मिल रहा है तो फिर बेहतर ये है कि बैंक के अंदर सूद वो ना छोड़े बल्कि वहाँ से निकाल ले, और निकालने के बाद में फिर गरीबों में बग़ैर सवाब की नीयत से जो है वो तकसीम कर दे। उसमें सवाब की नीयत भी नहीं करनी है। तो बहरहाल बैंक में तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बैंक से निकाल लेना चाहिए, फिर गरीबों में तकसीम कर दें, ठीक है। अच्छा साहब, कहते हैं और गैर मुस्लिम से सूद नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप सूद का काम मुस्लिम से करें, गैर मुस्लिम से करें, किसी के साथ में भी करें, सूद तो सूद ही होता है, गुनाह आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ भी सूद का काम जायज़ नहीं है। यूज़र इनका नाम है शिफ़ा परवीन। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कभी कुछ तो कभी कुछ फालतू की चीज़ों पर पड़ा रहता है। मैं ख़ुद से थक जाती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। मन आपका शांत नहीं रहता तो देखिए नमाज़ पढ़ें 5 वक्त। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर कुरान करीम की तिलावत कर लिया करें, तो इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है। अल्लाह का थोड़ा ज़िक्र कर लिया करें, कुरान की तिलावत कर लिया करें। नमाज जो है इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता दिल लगा कर पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपका दिल लगने लगेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जान लो और याद रखो दिलों का इत्मीनान जो है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में है। तो अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, कुरान पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपको शांति हासिल होगी, ठीक है। सैयद कहते हैं ईद की नमाज़ का तरीक़ा बता दें। ईद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि देखिए जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो सबसे पहले नियत कर लें। नियत तो दिल के इरादे का नाम है कि बस मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में इमाम साहब जो है सबसे पहले, उसके बाद में 6 तकबीरें कही जाएंगी। 6 तकबीरें किस तरीके से? इमाम साहब सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, उसके बाद में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद में फिर जो है 3 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर में जो है आप हाथ बांध लेंगे। उसके बाद में इमाम साहब जो है अलहम्द पढ़ेंगे, क़िरात पढ़ेंगे, 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। जब आएंगे दूसरी रकात में तो फिर दूसरी रकात में आपको इमाम साहब जो है सबसे पहले क़िरात करेंगे, ठीक है। क़िरात करेंगे अलहम्द और कोई अलहम्द पढ़ेंगे, उसके बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 3 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीनों तकबीरों में आप हाथ छोड़ देंगे। फिर जो है चौथी तकबीर बग़ैर हाथ उठाए हुए, हाथ नहीं उठाएंगे, बग़ैर हाथ उठाए हुए जो है अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे और फिर बाकी की नमाज़ मुकम्मल होगी। तो इस तरीके से ईद की नमाज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। STLMP कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहर की नमाज़ जमात के 2 रकात छूट जाए तो सलाम के बाद जब 2 रकात पढ़ें तो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे या नहीं? जी हाँ, अगर आपकी जमात के साथ 2 रकात आपने पढ़ी, 2 रकात छूट गई, तो बाकी की जो 2 रकातें हैं उनमें आप सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो रकातें छूटी वो पहले की 2 छूटी हैं, तो अब जो आप ये अदा कर रहे हैं वो आपकी पहले ही की 2 हैं। तो अगर 2 छूटी हैं तो बाद में जो 2 रकातें आप अदा करेंगे तो उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत भी आपको मिलानी होगी। कहते हैं कसर नमाज का तरीक़ा और नियत कैसे करें? कसर नमाज उसको कहते हैं कि जो आप सफ़र में पढ़ते हैं। तो सफ़र में 4 रकात वाली नमाज़ 2 रकात हो जाती है, 2 रकात वाली 2 रकात ही रहती है, 3 रकात वाली भी 3 रकात रहती है, और वितर भी आपको साथ में पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपका कहीं जाने का इरादा है, 80 किलोमीटर का इरादा है, 15 दिन से कम वहाँ पर ठहरने का इरादा है, तो फिर आप कसर नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जाबिद कुरैशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है तहज्जुद की नमाज़ फ़जर की अज़ान नहीं देने से 15-20 मिनट पहले पढ़ सकते हैं? जी हाँ, रमज़ान के अंदर तो ऐसा होता है कि रमज़ान के अंदर जो फ़जर की अज़ान होती है वो तहज्जुद के
टाइम जैसे ख़त्म होता है वैसे ही फ़जर की अज़ान शुरू हो जाती है। तो रमज़ान के अंदर तो आप तहज्जुद की नमाज़ फ़जर की अज़ान से पहले पहले पढ़ सकते हैं, यानी सुबह सादिक होता हो तो फ़जर की अज़ान से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। लेकिन तहज्जुद के अलावा जो फ़जर की अज़ान है वो थोड़ी देर से होती है, तो तहज्जुद के अलावा जो है सुबह सादिक का एतबार होगा। अब सुबह सादिक जो है तारीख़ के एतबार से कब होता है वो आप नक्शों में मस्जिदों के अंदर देख सकते हैं। तो रमज़ान के अंदर तो आप फ़जर की अज़ान से पहले पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ ईद के दिन या ईद की नमाज़ से पहले पढ़ सकते हैं। देखिए ईद की नमाज़ से पहले यानी ईद के दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद और ईद की नमाज़ पढ़ने तक कोई भी नफल नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल मकरूह लिखा है उलमा ने, नहीं पढ़नी चाहिए। हत्ता कि इशराक की नमाज़ भी उस दिन नहीं पढ़नी चाहिए। आमतौर से लोग क्या करते हैं, जैसे ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आते हैं ना, तो नफल नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो नफल नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने ईद की नमाज़ के दिन फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी है, आपकी क़ज़ा हो गई है, तो फ़जर की नमाज़ मस्जिद में आकर क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, अपने घर ही पढ़ कर आइए उसको, ठीक है। इसके बाद में शमी अख्तर कहते हैं नमाज़ पढ़ने पढ़ाने से जो निशान सर पर पड़ जाता है तो कब्र में रोशनी होगी। जो निशान पड़ जाता है वो कोई यानी कि ऐसा तो हदीस में नहीं आता कि कब्र में उससे रोशनी होगी, अलबत्ता इतना आता है कि जो लोग वज़ू करने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तो उनके चेहरे वज़ू और नमाज की वजह से कल क़यामत के दिन रोशन होंगे, ताज़ा होंगे, उनको उसके ज़रिए पहचान लिया जाएगा। बाकी जो निशान पड़ जाता है सजदे की वजह से, तो बाज़ उलमा ने उसको भी लिखा है बुज़ुर्गी की अलामत और मकबूलियत की अलामत लिखा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। शमी अख्तर कहते हैं कौन सा पेप्सी इसराइल कंपनी का है मुफ्ती साहब? भाई ये तो आप जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो जानने वाले हैं, उन्हीं से मालूम कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में हम आपको क्या बताएं। कहते हैं हमको पता नहीं था नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, अब नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्या पहली नमाज़ पढ़नी होगी जो छूट गई? बिल्कुल, जो नमाज़ें आपकी छूट गई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब मिसाल के तौर पर आप 15 साल की उम्र में बालिग़ हुए, अब आपने नमाज़ें पढ़ना शुरू की 20 साल की उम्र में, तो जो 5 साल की नमाज़ें बीच की आप छूटी हुई हैं, आप देखिए कि एक काउंट कर लीजिए कितनी नमाज़ें बनती हैं। तो इन तमाम नमाज़ों को वितर के साथ थोड़ी थोड़ी करके क़ज़ा करना शुरू कर दीजिए। तो बालिग़ होने के बाद जितनी भी नमाज़ें आपकी छूटी हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। शमी अख्तर अगर कोई इंसान शादी ना करे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी करना सुन्नत है, करना चाहिए। शादी आप करेंगे तो उम्मत के अंदर इजाफ़ा होगा, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इजाफ़ा होगा, ठीक है, और जो है उम्मत का और दीन का बहुत सारा काम होगा, तो शादी करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी की तो कोई ऐसा नहीं है कि नबी की शफ़ाअत हासिल नहीं होगी, ठीक है। मुफ्ती साहब नए कपड़े बग़ैर धोए पहन कर नमाज हो जाएगी? जी हाँ, हो जाएगी, लेकिन आपको इत्मीनान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल पाक कपड़े हैं और आपने जो है वो यानी कि मुसलमान दर्जी से सिलवाई हों, किसी गैर मुस्लिम से जो पेशाब जो है बग़ैर पानी के कर लेता है, संजा नहीं करता है, फिर उन्हीं का हाथों से आकर कपड़े धोने लगता है, तो हो सकता है कुछ पेशाब वगैरह की छींटें लग जाएं आपके कपड़ों पर। तो इसलिए आपको इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ कपड़ा बिल्कुल पाक है, तो आप पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है उनको धो लिया जाए, ना धोया जाए तब भी नमाज़ तो हो जाएगी। कहते हैं क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 तरावी पढ़ी हैं? 30 तरावी, 30 तो नहीं, 20 के बारे में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 तरावी पढ़ी है। बहुत सारी हदीसों में ऐसा आता है। तो जो आपने 30 के बारे में पूछा तो 30 का तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़ूबी कहती है मुफ्ती साहब मेरे शोहर के पास कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सोना चांदी है, लेकिन हमारे पास कोई भी पैसे नहीं हैं, तो हम ज़कात कैसे अदा करें? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। देखिए आपके पास सोना चांदी है, आपके शोहर के पास नहीं है कुछ भी पैसा, तो आपके शोहर पर तो ज़कात नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे बताया आपके पास सोना चांदी है, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख का सोना है, तो उस 1 लाख की जो है 2500 रुपये ज़कात बनती है, आपको वो देना पड़ेगी। अब या तो ये है कि उसी सोने चांदी में से थोड़ा बेच लीजिए, बेच कर जो है ज़कात अदा कर दीजिए, या फिर ये है कि थोड़ा थोड़ा अपने शोहर जो आपके कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए, रोज़ाना के 50-100 रुपये, 10-20 रुपये जो भी हों, फिर जब वो थोड़ी थोड़ी ज़कात निकालते रहिए, जब 2500 रुपये हो जाएँ तो फिर आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास सोना है तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको या तो अपने पास से ज़कात अदा करें, या उस सोने को बेचें, या अपने शोहर से किसी तरीक़े से पैसे लेकर उस सोने की ज़कात अदा करें, ये तो आपको अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आसिफ़ ख़ान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम साहब, ज़कात का मसला पूछना था। सोने चांदी की ज़कात तो निकाली, पर मसला ये है कि जो अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है और उससे जो कुछ थोड़ी कमाई होती है वो घर ख़र्चे में आ जाती है, तो इसकी ज़कात होगी? प्लीज़ बताएं।
दिन कम रह गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। देखिए, जो पैसा भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर मार्केट में, ठीक है, तो वो पैसा गोया कि आपने एक कारोबार में लगा रखा है, बिज़नेस में लगा रखा है, ठीक है। तो जितना पैसा भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मिसाल के तौर पर आपने जो है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उन 5 लाख पर आपकी ज़कात होगी, इसलिए कि उनके मिलने की उम्मीद है। वो तो आपका पैसा है, जब चाहें आप उसको वापस ले सकते हैं। तो जो उससे आमदनी होती है, जो ख़र्चे में आ जाता है, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो तो आपके ख़र्चे में आ गया। लेकिन जो पैसा आपने लगा रखा है, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जो भी लगा रखा है, तो उस पर ज़कात होगी। मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख लगा रखा है, तो 5 लाख पर जो है 7,500 रुपये ज़कात निकलती है, तो आपको 7,500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने 4 लाख लगा रखा है, तो उस पर 5,000 होगी। इसी तरीके से यानी 1 लाख पर 2,500 रुपये होती है, तो उसी एतबार से आपको ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है, आप मुतमईन हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, मुझे मेरा सवाल मिल गया है और मैं मुतमईन हो चुका हूँ, और कमेंट में एक दुआई जुमला ज़रूर लिखिएगा। और आपका फिर से कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।